शरीर को, प्रोटीन का काम होता है मांस का प्रोटीन का काम होता है मांस का निर्माण करना, जल का काम होता है अवशोषण कराना, अच्छे तरीके से परिवहन कराना बॉडी में परिवहन कराना किसका काम होता है, जल का काम होता है। विटामिन का काम क्या होता है, रोगों से सुरक्षा करने का काम होता है। खनिज लवण का काम क्या होता है, खनिज लवण का काम हड्डियों को मजबूत करना होता है, और भी अलग अलग काम होती है खनिज लवण का। वसा का काम क्या होता है, वसा का काम ऊर्जा को संचित करना, बॉडी में ऊर्जा को संचित, किसी का पेट बड़ा हो जाता है मतलब वसा संचित हो गई है बहुत ज्यादा, फैट उसका शरीर में बहुत ज्यादा संचित हो गया है, वो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाने लगा है, तो उसका जरूरत से ज्यादा खाने के कारण उसका शरीर क्या करती है, जितना और जरूरत से ज्यादा खाने लगा है और जरूरत से कम का जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं करता है, तो उसका शरीर क्या करेगी, उतना तो सब ऊर्जा बच के रह गया, तो उतना ऊर्जा क्या करेगी, वसा के रूप में, फैट के रूप में, चर्बी के रूप में उसका शरीर उसका शरीर को में क्या करेगी, जमाते जाएगी। कभी चमड़ा के अंदर जमता है, कभी कभी पेट के अंदर जमता है, किसी का पेट निकल जाता है तो उसका उसमें क्या होता है, वसा जम जाती है, तो इसमें वसा जम जाता है। और कभी कभी फैट जमने के कारण हार्ट अटैक भी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये क्या है, ये जैसे नस है, रक्तवाहिका है, यहाँ पर अगर वसा जम गई, यहाँ पर वसा जम गई, अगर दोनों ओर से जम गई तो ब्लड जा नहीं पाएगी। अगर इस तरफ से ब्लड जा रही थी इस तरफ से ब्लड, तो यहाँ पर तो वसा जम गई है, तो इस तरफ से ब्लड जा नहीं पाएगी, तो इस तरफ के जो ऑर्गन है, इस तरफ के जो ऑर्गन को क्या नहीं मिल पाएगा, ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हार्ट अटैक का संभावना भी बढ़ता है वसा के कारण। तो समझ रहे हैं पोषक तत्वों को। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा जाता है, आगे पोषण क्यों आवश्यक है हमारे बॉडी के लिए। अच्छा, हमारे बॉडी के लिए पोषण क्यों आवश्यक है, पोषण क्या है, एक जैव प्रक्रम है। पोषण हमारे बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है, सबसे पहले किसी का आवश्यकता और किसी का अनावश्यकता जानने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको एक सेकंड के लिए बॉडी से हटा कर देख रहे हैं। जैसे स्मरण कर रहे हैं हम लोग, वैसे स्मरण कर रहे हैं कि वैसे थिंक कर रहे हैं कि थोड़ा देर के लिए पोषण को अपना शरीर से हटा कर देख रहे हैं, फिर क्या होगा, पोषण अगर शरीर से हटेगा तो ऊर्जा नहीं प्राप्त होगा, शरीर को क्या नहीं प्राप्त होगा, ऊर्जा नहीं प्राप्त होगा। तो पोषण के द्वारा हमारा शरीर क्या प्राप्त करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। ऊर्जा प्राप्ति किसके द्वारा होता है, पोषण के द्वारा होता है। तो हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्ति किसके द्वारा करती है, पोषण के द्वारा करती है। अगर पोषण हमारा बॉडी में नहीं होगा तो ऊर्जा प्राप्ति नहीं हो पाएगा, तो किसी प्रकार का काम कर पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का। जैसे खेत में काम करना, किसान काम करते हैं, क्लास ले रहे हैं, क्लास नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो ऊर्जा प्राप्ति किसके द्वारा होता है, पोषण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्या है, पोषण अगर शरीर में नहीं होगा, पोषण नहीं होगा शरीर में, तो शरीर में जो जैसे जिमर सब होते हैं, जिम जो करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मसल गेन करने के चक्कर में रहते हैं और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज करने के दौरान उसका शरीर में क्या होता है, फ्रैक्चर होता है। जैसे ये मांस है, इसका आंतरिक पार्ट में क्या होता है, अंदर के पार्ट में कोशिका, जो मांस कोशिकाओं का बना हुआ है, जैसे कोशिका सब यहाँ का क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो यहाँ पर नया कोशिकाओं का निर्माण करना पड़ेगा ना। यहाँ पर नए कोशिकाओं का निर्माण करना पड़ेगा। तो नए कोशिकाओं का निर्माण कैसे होगा, पोषण से होगा। किससे होगा, पोषण से होगा। खाना पीना खाएंगे तब ना नए कोशिकाओं का निर्माण होगा। तबीयत खराब होता है, डॉक्टर साहब कैसे कहते हैं, अच्छे से खाना खाइए, फिर खाना में अच्छे सामान लीजिए, मांस को कम लीजिए, जो खाना जल्दी पच जाए उसको लीजिए, क्लियर। तो ऊर्जा पोषण से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। शरीर अपने आप को मरम्मत करती है, शरीर में मरम्मत का कार्य किसके द्वारा होता है, शरीर में मरम्मत का कार्य किसके द्वारा होता है, पोषण के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, जैव प्रक्रमों को चलाने के लिए, किसको चलाने के लिए, जैव प्रक्रमों को चलाने के लिए। जैव प्रक्रम में कौन कौन काम करते हैं, जैव प्रक्रम में काम करते हैं, पाचन तंत्र हमारे काम करते हैं जैव प्रक्रमों को चलाने के लिए। जैव प्रक्रमों को चलाने के लिए, जैव प्रक्रम में क्या होता है, जैव प्रक्रम में कोई जीव के द्वारा, जैव प्रक्रम में कौन कौन कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम में करते हैं पाचन तंत्र, विर्गिक कार्य करते हैं, किडनी मतलब, फिर लीवर कार्य करते हैं, हार्ट कार्य करते हैं, फिर हमारा शरीर, पूरा शरीर का ऑर्गन कार्य करता है। तो ये सबको चलाने के लिए, जैव प्रक्रमों को चलाने के लिए किसका आवश्यकता होना जरूरी है, किसका जरूरी है, पोषण का होना जरूरी है। पोषण नहीं हो पाएगा तो इन लोगों को ऊर्जा कौन देगा, इन लोगों को ऊर्जा नहीं मिल पाएगा तो ये लोग चल पाएंगे क्या, ये लोग नहीं चल पाएंगे तो जीव जिंदा रहेगा, जीव का तुरंत ही मृत्यु हो जाएगा। जैव प्रक्रम का परिभाषा ही है कि किसी जीव के अंदर, जैव प्रक्रम का परिभाषा ही ये है कि ये जैव प्रक्रम क्या करती है, किसी जीव के अंदर अनुरक्षण का कार्य करती है। क्या करने का कार्य करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है। और शरीर को क्या करती है, शरीर को अच्छे से बनाए रखने का कार्य करती है, जीवित रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्या है, पोषण की आवश्यकता। नेक्स्ट पोषण की आवश्यकता क्या है, पोषण
ऊर्जा प्राप्ति के लिए, शरीर में मरम्मत के लिए, जैव प्रक्रम को चलाने के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए। किसके लिए? वृद्धि एवं विकास के लिए। वृद्धि एवं विकास के लिए। वृद्धि एवं विकास के लिए। जब पोषण हमारे शरीर में क्या करती है? वृद्धि कराने का कार्य करती है। वृद्धि मतलब ग्रो कराने का। छोटा बच्चा था, बड़ा हो गया, इतना लंबा हो गया, अब उसका उसका काम कौन कर? वो काम कौन की? इतना छोटा बच्चा तो पैदा होता है, वो कितना बड़ा होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। तो वृद्धि और विकास कौन कराने का कार्य करता है? पोषण कराने का कार्य करता है। पोषण से ही तो वृद्धि विकास होता है। वृद्धि नहीं तो पोषण नहीं होगा तो वृद्धि विकास कैसे होगा? पोषण से विटामिन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तब शरीर बनता है इंसान का। तो वृद्धि एवं विकास कराने के लिए किसका जरूरत होना जरूरी है? पोषण होना जरूरी है। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब बच्चों के सोचने का क्षमता का विकास। बच्चों का जैसे ऐसा होता है ना कि किसी किसी का बच्चा का विकास ही नहीं हो पाता है। जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ और वो बड़ा होने के बाद ही ना कभी किसी का हाथे छोटा रह जाता है, किसी का जो सर है उसको वो छोटा रह जाता है, किसी का हाथ बहुत पतला रह जाता है, किसी का उंगली बहुत पतला हो जाता है, पतला ही रह जाता है। जैसे बचपन का ऐसा रहता है, थोड़ा सा मोटा होता है, फिर विकास ही नहीं हो पाता है। तो वृद्धि और विकास के लिए अच्छे पोषण की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो पोषण से क्या हो पाता है? वृद्धि एवं विकास हो पाता है। क्लियर? और आगे के टॉपिक में आज चलते हैं। दूसरा टॉपिक ये समझते हैं क्या बोलता है दूसरा। दूसरा में हम समझेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार समझ रहे हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आज पोषण के प्रकार थोड़ा सा समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पोषण के बारे में, पोषण के प्रकार के बारे में अच्छे से समझेंगे, और प्रकाश संश्लेषण के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझेंगे। आज सिर्फ पोषण के प्रकार को लिख दे रहे हैं और उसको थोड़ा समझाते रहे। पोषण के प्रकार में कौन कौन होते हैं? पोषण के प्रकार में कौन कौन है? स्वपोषण। पोषण के प्रकार में कौन कौन आता है? स्वपोषण और परपोषण। परपोषण, परपोषण को और दूसरा नाम से एक जाना जाता है विषम पोषण। विषम पोषण, विषम विषम पोषण। प्रपोषण को क्लियर थोड़ा समझ रहे हैं? प्रपोषण किसे कहा जाता है? स्वपोषण किसे कहा जाता है? स्वपोषण किसी जीव के द्वारा अपना भोजन अपने से ही तैयार कर लेना। भोजन कितना, भोजन कैसे प्राप्त किया जाएगा हमारे शरीर में? भोजन कैसे तैयार प्राप्त करें? भोजन दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। एक अपने से बनाकर तैयार करो, एक किसी से मांग कर तैयार करो। तो किसी जीव के द्वारा अपने से स्वयं भोजन तैयार करना, उसको क्या कहा जाता है? स्वपोषण कहा जाता है। कोई जीव जब अपना भोजन अपने से तैयार कर लेता है, अपने से बना लेता है, उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। किसी जीव के द्वारा अपने से तैयार करना भोजन क्या कहलाता है? स्वपोषण। और किसी जीव के द्वारा, परपोषण किसे कहा जाता है? किसी जीव के द्वारा अपना भोजन, किसी किसी जीव के द्वारा अपना भोजन के लिए किसी किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहना। भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहना, उसको क्या कहेंगे? परपोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परपोषण बोलेंगे। परपोषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। परपोषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण का मतलब, स्वपोषण का मतलब जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है। परपोषण का मतलब जब कोई जीव अपना भोजन दूसरे जीव पर निर्भर रहता है अपना भोजन के लिए, उसको क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। चलिए आगे की टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। और आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास करने के लिए। क्यों? थैंक यू बच्चों आज की क्लास करने के लिए। स्मार्ट अड्डा में आपका दोबारा स्वागत है। आप कैसे हैं?